नमस्कार दोस्तों। अपन ने प्रायिकता विषय पे कुछ चर्चा की थी और प्रायिकता से संबंधित कुछ अपन ने कॉन्सेप्ट देखे थे और उन कॉन्सेप्ट को अपन ने कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। यह टॉपिक 10th क्लास के साथ साथ रीट के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस मैथ से जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो जा कर के देख ले। और आज कुछ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से देख रहे हैं और उसको कुछ क्वेश्चंस में और अप्लाई करेंगे अपन। तो देखो फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं अपन P ऑफ E इक्वल टू किसी प्रयोग के कुल संभव परिणाम और यहाँ आएगा किसी घटना E के अनुकूल परिणाम। अब देखो यहाँ अपने को दो चीजें देखने को मिलेंगी, P ऑफ E बार। किसी घटना E के होने की प्रायिकता ये है, और किसी घटना E के नहीं होने की, E के नहीं होने की प्रायिकता P ऑफ E बार है। तो कहने का मतलब ये है P ऑफ E से किसी घटना E के होने की प्रायिकता को लिखा जाता है और P ऑफ E बार से किसी घटना E के नहीं होने की प्रायिकता को लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें देखो, P ऑफ E है, यहाँ P ऑफ E अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, उसका मतलब अंडरस्टूड है कि किसी घटना E के होने की प्रायिकता। अगर यहाँ हेड होता कि सपोज करो क्वेश्चन में आता कि किसी एक सिक्के को उछालने में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो घटना हेड हो जाती। P ऑफ हेड मतलब हेड के होने की प्रायिकता। इसी तरीके से डाइस में भी ये अलग अलग क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। यहाँ अगर यदि E है तो E के अनुकूल परिणाम, यदि हेड है किसी क्वेश्चन के अंदर तो हेड के अनुकूल परिणाम। और ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है अपना P ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। मतलब किसी घटना E के होने की प्रायिकता और किसी घटना E के न होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा एक होता है। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने। आगे इन चीज को अपन इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? रेशमा के जीतने की प्रायिकता पूछी गई है। अब हमें दिया हुआ है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, P ऑफ संगीता दिया हुआ है 0.62। अब लिखने का तरीका आपको बताया था, किसी घटना E होती तो E, यहाँ मैंने शॉर्ट में संगीता लिख दिया, तो ये P ऑफ संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है। और दूसरा हमसे पूछ रहा है रेशमा की जीतने की प्रायिकता, तो P ऑफ रेशमा, इसके जीतने की प्रायिकता हमारे से पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन इधर देखते हैं। सपोज करो टेनिस का एक मैच है, उसको A और B दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। लास्ट में जब मैच डिसाइड होगा तो यदि A मैच जीतता है तो B मैच हार जाएगा, और यदि A मैच हारता है तो B मैच जीतेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी बार A जीतेगा उतनी बार B हारेगा, और जितनी बार B जीतेगा उतनी बार A हारेगा। तो यहाँ पे संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 दी हुई है। यदि हम संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। तो देखो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था, P ऑफ संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस P ऑफ संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता, मतलब बार लग गया, इनका जोड़ एक होता है। अब
संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता ये तो दी हुई है 0.62 और इसको x मान लो = 1, तो आगे x 1 - 0.62 और ये 0.38 इसका आंसर। प्लस संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो संगीता जितनी बार मैच हारेगी उतनी ही बार रेशमा मैच जीत जाएगी। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता इधर लिख रहे हैं P ऑफ रेशमा 0.38। ये इसका फाइनल आंसर आ गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो मित्र हैं, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की क्या प्रायिकता है? ए और बी दो मित्र हैं, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की क्या प्रायिकता है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ए और बी दो मित्र बता दिए, इन दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न बताए जा रहे हैं। तो सपोज करो ए के जन्मदिन हम मान रहे हैं कि वर्ष में 365 दिन में कभी भी हो सकता है, तो बी का जन्मदिन भी 365 दिन में कभी भी हो सकता है। दोनों का ये हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर कहा है कि प्रायिकता हमें निकालनी है दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की। तो सपोज करो कि ए का जन्मदिन 365 दिन आ गया, तो एक दिन ऐसा होगा जिसके अंदर ए और बी दोनों के जन्मदिन नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है, भिन्न भिन्न पूछा हुआ है। तो देखो अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम, इस क्वेश्चन के अंदर अनुकूल परिणाम 365 - 1, कोई भी एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा। 364 ये होगा अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम, कुल परिणाम वर्ष पर्यंत 365। अब हमसे पूछा है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, तो P ऑफ जन्मदिन भिन्न भिन्न, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भिन्न भिन्न, इक्वल टू यहाँ कुल परिणाम नीचे तो 365 और अनुकूल परिणाम 364। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को, ये दो सिक्के हैं, यदि एक सिक्का होता तो अपने अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम बदल जाते। इसी प्रकार यदि दो सिक्के होते तो भी अलग केस होगा। तो हरप्रीत दो भिन्न भिन्न, छोटी छोटी चीज़ों को गौर करना होता है, दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, तो कम से कम एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब हमसे पूछा गया है एक हेड, P ऑफ हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सॉल्यूशन। अब देखो इसके पहले नीचे हर के अंदर आएंगे कुल परिणाम और न्यूमरेटर के अंदर आएंगे अनुकूल परिणाम। तो दो सिक्के हैं, इनके लिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम हम देखते हैं। सपोज करो हेड और टेल, एक सिक्के पे हेड और टेल होंगे, दूसरे पे भी हेड और टेल होगा। अब एक बार अपन साइमल्टेनियसली दोनों सिक्कों को उछालते हैं, तो हमारे पास सपोज करो पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर टेल मिला। अब दूसरे केस के अंदर हम देखते हैं पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड मिला। अब तीसरे केस के अंदर हम देखते हैं कि दोनों पे टेल आ गया। और चौथे केस में आ सकता है हमारे पास हेड और हेड। अब सभी केस हो चुके हैं, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। तो ये हमारे पास हो गए कुल परिणाम, इसके कुल परिणाम, इसके कुल परिणाम हो गए। अब कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 और 4 कुल परिणाम हो गए। अब अनुकूल परिणाम हमारे से पूछा गया है हेड आने की, कम से कम एक हेड। यहाँ देखो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ देखो एक हेड इसके अंदर भी है, एक हेड इसके अंदर भी है और एक हेड इसके अंदर भी है। तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए। तो P ऑफ हेड, इसके कुल परिणाम 4 और हेड आने के परिणाम कितने? 3। तो 3/4 ना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही है उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए, मतलब संगीत प्रारंभ हुआ और आधे मिनट के अंदर ही बंद हो गया। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं इन सभी चीजों को। तो संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, यहाँ 1 और 2, क्योंकि 2 मिनट तक दिया हुआ है तो 2 तक हमने लिख लिया। अब हमारे पास दूसरा ये पूछा गया है आधे मिनट में, आधे मिनट के अंदर बंद होने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ इन दोनों के मिड पॉइंट पे 1/2 आएगा। ये हमने संख्या रेखा बना ली। इस क्वेश्चन को अपन दूरी से रिलेट करके सोल्व करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो P ऑफ हाफ मिनट में बंद करने की प्रायिकता क्या होगी वो देखते हैं। अब देखो नीचे कुल परिणाम, तो नीचे देखो ये यहाँ 0 से 2 के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच पॉइंट के बीच की दूरी 2 यूनिट होगी। तो नीचे हर के अंदर आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और हर के अंश में क्या आएगा 1/2 मिनट। इससे रिलेटेड इसके अनुकूल परिणाम आएंगे। तो 0 और 1/2 के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो जिन बच्चों ने शुरुआत का वीडियो नहीं देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लें और इसे भी देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक।